बाजार बाजार नहीं, ड्रामा बन के रह गया। बचपन में हम सुना करते थे नौटंकी। अब नौटंकी के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस शेयर मार्केट को देखते रहो, पूरी नौटंकी नजर आएगी। जैसे नट होते थे ना, रस्सी के ऊपर चलते थे, आदमी देखने वाला भी डर जाता, अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा। आजकल शेयर्स भी ऐसे एक रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, आप देखोगे तो आपको यही डर लगेगा, अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, पता चलेगा चढ़ गया, फिर चढ़ गया, हाँ अरे चढ़ गया फिर गिर जाएगा। यही हाल आज अपने टाटा कम्युनिकेशन, इंडसइंड बैंक, ढेरों शेयरों में देखा और आप भौचक्के रह गए होंगे, ये साला बाजार है क्या है। इंडसइंड बैंक के बारे में मैंने आज बताया, नतीजे अच्छे हैं और शेयर को भागना चाहिए पर गिर गया। आपका क्या ख्याल है, ये शेयर गिरना ठीक था या ना ठीक था, या कोई इसमें गेम प्लान था? आपने इसमें क्या किया? प्रॉफिट बुकिंग करी, पोजीशनें बनाई, पोजीशनें अनवाइंडिंग करी। आप किस तरह के शेयरों में काम कर रहे हो? कमेंट में लिखो डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करिए कि बाजार कितना खतरनाक हो रहा है। ये हफ्ता अगर आप विजयी भव हो जाए, यानी आप समय से काट दो, मोटा मुनाफा बुक कर लो, तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? अब आ रहा है असली मजा, साला बाजार आज तेज। आज क्या हुआ, कल आए इंडसइंड बैंक के नतीजे, बहुत बढ़िया नतीजे, सारे लोग कह रहे नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। आज सबकी कॉल थी कि इंडसइंड बैंक खरीदो, स्टॉप लॉस लगाओ। कोई कह रहा था 600 का लगा दो, कोई कह रहा था 590 का लगा दो, कोई कह रहा था 595 का लगा दो, हैं, और टारगेट ले लो 650 का, कोई 670 का, और कोई कह रहा था थोड़ा होल्ड कर लोगे तो 700 भी देखने को मिल सकता है। और बाजार में वो इंडसइंड की आज धुनाई हुई, साला 1550 रुपये आ गया, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, सबके सौदे कट गए, बुरी तरह से कहते हैं ना, बिल्कुल हाहाकार मचा दिया। जबकि रिजल्ट बहुत अच्छे थे, सिर्फ थोड़ी स्लिपेज बढ़ी थी। पर अब बाद में लोग कह रहे थे यार मार्केट को ना बुरा लग गया, मार्केट को जो है अच्छा नहीं लगा, स्लिपेज ठीक नहीं थी, इसके चलते मार्केट ने पिटाई कर दी स्टॉक की। तो भाई मेरा तो व्यू फ़र्क है। मेरे को तो लगता है यार ऑपरेटर ने लोगों को खींच दिया। मेरे को पर्सनली क्या लगता है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ। सो आई कैन बी रॉन्ग। तो भाई बात मुझे क्या लगती है, इस शेयर को खींचना है ऑपरेटर को, रिजल्ट अच्छे आ गए। अब ऑपरेटर अगर इस शेयर को खींचता है तो मज़ेदारी कहाँ रही? तो मुझे लगता है उसने आज कैश सेगमेंट में दबाकर बिकवाली करी, क्योंकि इसका फ्यूचर आज बड़े अच्छे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था। मैं देख रहा था साला एक महीने का प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा था। तो मुझे लगता है जिसके चलते उसने शेयर तो काटे बुरी तरह से और फ्यूचर प्लस कर लिए, कॉलें प्लस कर लिए, कॉलों का भी प्रीमियम अच्छा चल रहा था, और जिसके चलते मुझे लगता है 2-4 दिन में इस शेयर को भगा देंगे, ऐसा मेरा ओपिनियन है। पर मैं फिर बोल दूं, बड़ा क्लियरली मैं गलत भी हो सकता हूं। हालांकि आपको पता मैं किसी शेयर के बारे में चर्चा नहीं करता, मैं कोई टारगेट नहीं देता, मैं कोई टिप नहीं देता, मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं बताता। मेरा ये मानना है कि यार शेयर्स के बारे में बात करना ही बेकार है, कारण कि यार शेयर्स का यार पता तो चलता नहीं, कभी कुछ कर। आज देखो जैसे मैंने कहा HDFC बैंक के नतीजे ख़राब आए, वो गिर गया, चलो समझ में आता है। इसके नतीजे अच्छे आए, ये भी गिर गया। तो लोगों ने सोचा इसके नतीजे अच्छे, ये भागेगा, और मज़ेदार की बात है बाकी बैंक भागे ही ये गिर गया। मतलब अब ये कैसे आप एक आम आदमी करेगा? आम आदमी तो लुटिया डूब जाती है, इंट्राडे वाले मारे गए। तो इसलिए मेरा तो यार विचार है कि भैया अपनी रिसर्च करो, अपना एपिटाइट देखो, अपने हिसाब से काम करो। मैंने हालांकि आज बहुत सारे सौदे किए डिफरेंट सेगमेंट में। आज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेड वाला मेरा रहा। मेरी MKG ग्रिपिंग स्ट्रैटेजी जब लगती है ना, तो वैसे वो लगती जाती है, आज खूब लगाई। तो ठीक है, सब ठीक चल रहा है। ये वैसे मंथ मेरा मानना बड़ा क्रूशियल है। इस मंथ में दिसंबर में आपने जितना कमाया है उसका अगर आप 50% कमा लेते तो यू आर अ विनर।
यू आर अ बिग विनर, मेरा ऐसा मानना है। अब देखते हैं हमारी क्या पोजीशन होती है, तो करेंगे चर्चा। अब हफ्ता आखिरी है और आखिरी हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। अब तो हफ्ता भी फ्राइडे भी निकल गया, हालांकि कल भी बाजार खुला, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है। कल जो है एक डिसास्टर रिकवरी ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें मतलब लाइव ट्रेडिंग सेशन है, 2 बार बाज़ार खुलेगा कल गैप दे के। तो कल बाज़ार खुला हुआ है, तो हालांकि मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेड होंगे कल, लेकिन फिर भी ट्रेड होंगे तो सही। अब हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे ट्रेड कोई उल्टे ना जा रहे हो, कोई बड़ी मूवमेंट ना हो कल। जो मूवमेंट होगी तो फिर वो मार्जिन क्या है, मार्क टू मार्केट हो जाते हैं ना फ्यूचर्स, उसका मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मामला बड़ा गंभीर है इस वक्त। चलो आइए भारतीय बाज़ारों की बात करने से पहले एक नज़र मार लेते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय डार्लिंग्स के ऊपर कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका कैसा मूड माहौल बना हुआ है, वो कुछ मज़ेदार काम कर रहे हैं या इस वक्त हवा में गोते खा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से आज का परफॉर्मेंस था। मामला बड़ा गंभीर रहा, आज बाज़ार बड़ा उठा पटक रही, बाज़ार बड़ी तेज़ी के साथ खुला। भाई डाउ जोन्स आज पॉजिटिव है, S&P 500 पॉजिटिव है, नैस्डैक पॉजिटिव है, स्मॉल कैप 2000 गिरा हुआ है, कनाडा हल्का गिरा हुआ है, ब्राज़ील आधा % के लपेटे में गिरा हुआ है। यूरोप में केवल 2 बाज़ार हैं, एक यूके और दूसरा मद्रिद, जो हल्के फुल्के चढ़े हुए, बाकी सब गिरे हुए हैं। हालांकि गिरावटें आधा % से कम की ही देखने को मिल रही हैं। अगर मैं बात करूँ एशिया बाज़ारों की तो निक्केई तो बहुत तेज़ 1.5%, ऑस्ट्रेलिया बहुत तेज़ 1%, और आपका बाकी बाज़ार कॉस्पी साउथ कोरिया 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ, और चाइना में हल्की फुल्की गिरावट थी, एक में बढ़त थी, तो हांगकांग जो आधा % गिरा हुआ था। यानी ओवरऑल आज एशिया बाज़ारों का तो ट्रेंड मजबूत था, सब बढ़िया था। अब हमारे बाज़ारों की बात करूँ तो हमारे बाज़ार भी आज निफ्टी 50 तो 3/4% बढ़कर बंद हुआ है, और निफ्टी बैंक का आज लग गया फ्लैट ही हुआ है, लेकिन सारा दिन गिरता है। सुबह जो पीक बनाया था उसके बाद गिरता ही रहा। अब अगर आप देखेंगे मार्केट मूड की, तो मार्केट मूड हल्का सा सुधा है, लेकिन अभी भी फियर में तो है, 40-45 के आसपास मार्केट मूड पहुंच गया। अब ये देखेंगे अगर आप US डॉलर इंडेक्स स्टैटिक है, थोड़ा हायर साइड पे चला गया एक बॉटम बनाने के बाद, ये और महंगा हो गया, ये बुरा है, ये भी अभी थोड़ा सा हायर साइड पे है, ये बढ़ गया, ये बुरा है। यानी क्रूड बढ़ रहा है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है, US डॉलर इंडेक्स और USD INR भी रिलेटिवली ठीक लेवल पे है। ओवरऑल मूड माहौल ऐसा ही है। अब बड़ी बिकवालियों के बाद आज FIs ने मूड बदला है। हालांकि कैश सेगमेंट में बिकवाली करी है, पर उतनी बड़ी नहीं करी है, और फ्यूचर इंडेक्स में बेचे हैं, लेकिन आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में आज बड़ी खरीदारी करी है। अगर देखा जाए, एक आप 17 की तारीख छोड़ दो तो 16 की 18 से ज़्यादा, दोनों के जोड़ से ज़्यादा खरीदारी कर ली है। पार्टली 17 की खरीदारी को, बिकवाली को भी ऑफसेट कर दिया। ओवरऑल हल्की सी खरीदारी के साथ बंद हुए हैं। इसके अगेंस्ट DIs ने अच्छा माल खरीदा, वो लगातार 3 दिन से माल खरीद रहा है, और ओवरऑल आज भी नेट बिकवाली आई है लगभग 1000 करोड़ की, जिससे बाजार में प्रेशर था, लेकिन बाजार बढ़ा है। इसका मतलब ओवरऑल आज स्मॉल इन्वेस्टर्स ने माल खरीदा है। अब इंडेक्स में अगर आप लॉन्ग देखेंगे, काफ़ी रीजनेबल होती जा रही है, 47 के लपेटे में आ गई है। स्टॉक की लॉन्ग है ही रीजनेबल, पर 53 हो गई है, हल्की सी बढ़ गई है। ये मैंने आपको बता ही दिया। आज बाजार ने पीक बनाया 21,670 का, बॉटम बनाया 21,575 का। वोलेटाइल बड़ा सेशन था, बॉटम जो है बीच में बनाया, 2 बार 3 बार 4 बार नीचे पहुंचने की कोशिश करी, टॉप 2 बार ऊपर बनाने की कोशिश करी, हर बार ऊपर की तरफ भागे, फिर गिर गए, और मीडियम लेवल का टॉप जो है 3 बार बनाया। इसके चलते बाजार भले 21,615 पे खुला, उससे ऊपर ही बंद हुआ 21,622 पर, 160 पॉइंट बढ़कर 3/4% यानी 0.25% बढ़कर बंद हुआ। आज के स्टार परफॉर्मर्स थे ONGC, भारतीय एयरटेल। या ONGC छूट गया मेरे हाथ से, NTPC भी छूटा हुआ है, SBI लाइफ भी छूटा हुआ है, ब्रिटानिया भी छूटा हुआ है। बाकी शेयर स्टॉक्स तो हैं। भारतीय एयरटेल तो काफ़ी लौट पड़े हैं, टेक महिंद्रा काफ़ी है। गिरने वालों में सबसे आज अग्रिम था इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा। बैंकों ने आज अपनी बैंड बजवा ली है, डिविज लैब, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज और SBI। अब अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो यार ये तो MKJ गैप फिलिंग थ्योरी तो इस वक्त लगा बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा बाजार में गैप खुल रहे हैं, साला समझ ही नहीं आ रहा बाजार में हो क्या रहा है। गैप ही गैप है, ये तो गैपा हो गई है। अब देखो MACD चार्ट लगातार 3 दिन से बढ़ रहा है, हालांकि RSI रीजनेबल है, 55 के लेवल पर पहुंच गया। अब
देखो थोड़ा अजीब सा आज माहौल है मंथली एक्सपायरी में। कॉल राइटर्स भी भारी मात्रा में ऊपर जाके बैठ गए, पुट राइटर्स भी भारी मात्रा में नीचे जाके बैठ गए, भारी मात्रा में, और टक्कर का गेम खेल रहे हैं 21,500 21,700 के लपेटे में, और बाजार उसके बीच में लगभग 21,622 पर बंद हुआ है, और मैक्सिमम पेन जो है इस वक्त आप देखेंगे 21,500 पर है। बाकी लेवल्स भी अच्छे हैं, अगर आप देखेंगे इतने बुरे नहीं हैं। तो इसलिए मूड माहौल बाजार में जो है ना बड़ा वोलेटिलिटी से भरा हुआ है, तो हो सकता है ये आने वाला हफ्ता वोलेटिलिटी भरा ही रहे। अब पीसीआर देखेंगे लोअर साइड पे, ये हालांकि कल के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, 0.8 से बढ़कर 0.84 हुआ है। देखो जो मेरा मानना है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो अच्छे शेयर भैया कम भाव पे खरीदते रहें, जो उनको शेयर अच्छे लगते हैं अपनी रिसर्च करें, देखें जिसको लेकर वो बुलिश है, कहीं ना कहीं मौका उनको नीचे के रेट पे लेने का मिलता है, वो इकट्ठे करते रहें। इन्वेस्टर कैटेगरी के लोगों के लिए दिक्कत नहीं, दिक्कत ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स की बहुत दिक्कत है। टाटा कम्युनिकेशन के बड़े अच्छे रिजल्ट आए, भाग गया, 1800 क्रॉस कर दिया, फिर साला 70 रुपये गिर गया, फिर बढ़ गया, गिर गया, मतलब ऐसा अप एंड डाउन चल रहा था, आदमी का दिमाग ही बंद हो जाए। देखने से लगेगा कितना आसान है, ऊपर बेचो नीचे खरीदो, पैसा ही पैसा, घर में रखने की जगह नहीं है, जगह कम पड़ गई हैं, 10-12 बैंक खरीदने पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने से लगता है, पर जब करने लगो तो साला जो शेयर जहाँ खरीद लिया वो चढ़ना ही बंद हो जाता है। मतलब क्या चक्कर हो जाता है यार, बिल्कुल सम्मोहित कर लेते हैं बाजार को एकदम। कहते हैं ना वो एक वर्ड होता है ना, क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज, सम्मोहित कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। 45,713 पे बाजार बंद हुआ था, 46,000 पे खुला, एक अच्छी ओपनिंग थी, पीक बनाया 46,250 के लपेटे का, फिर वहाँ से जो गिरा सारा दिन ही गिरता रहा, मतलब इसमें कोई मज़ेदारी नहीं थी। 45,558 का बॉटम बनाया, 45,701 पे बंद हुआ, हालांकि न्यूट्रलिटी के साथ ही, फ्लैटनेस के साथ ही, ना के बराबर गिरावट के साथ 12 पॉइंट गिरकर जो है बंद हुआ। आज चढ़े कौन से थे, पीएनबी, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, बाकी इसके अलावा सब की मम्मी पापा हो रही थी। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, बड़े स्ट्रॉन्ग बैंक हैं पर बुरी तरह से गिर रहे थे, नीचे की तरफ नए नए मुकाम बना रहे थे, साथ में कोटक महिंद्रा भी जुड़ गया। एक तरीके से बाजार में ऐसा लग रहा था कि बैंक आपस में बड़े वाले एक दूसरे से कह रहे हैं तू चल मैं आया, यानी तू गिर फिर मैं पीछे पीछे गिरता हूँ, तो माहौल बड़ा ख़राब था। अब यहाँ हालांकि कैंडल स्टिक चार्ट पे आप देखेंगे निफ्टी बैंक की पोजीशन थोड़ी संभली है, जो कैंडलें बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही थी उनमें थोड़ा ठहराव आया, रुकाव आया है। इवन आरएसआई भी देखेंगे फ्लैट हो गया। हालांकि एमएससीडी चार्ट पे जो हिस्टोग्राम है लाल वो बड़े बड़े बन रहे हैं, जो कमजोरी का संकेत कर रहे हैं। 50 दिन की मूविंग एवरेज से लगातार कैंडलें नीचे क्लोज दे रही हैं, तो मामला गंभीर भी है पर 200 के ऊपर है। 200 दिन की मूविंग एवरेज पे गंभीर और सीरियस सपोर्ट है जिससे बाजार टर्न ले सकता है। हालांकि बाजार उससे पहले टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं सोमवार को किस तरह से ओपनिंग होती है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो पुट राइटर्स हैं वो नीचे जाकर बैठ गए हैं 43,000 पर, कॉल राइटर्स ऊपर 47,000 पर टिके हुए हैं, ऊपर के लेवलों पर अपनी पोजीशनें बना रहे हैं, डरे हुए हैं। मैक्सिमम पेन 47,000 के लेवल पे है, बाजार 45,700 पे बंद हुआ है। यानी ओवरऑल बाजार में अभी कोई मज़ेदारी या कोई मतलब क्लियर कट संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। बाजार चौपी हुआ पड़ा है, कभी ऊपर कभी नीचे के फेर बदल में चल रहा है। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते किसी प्रकार का डायरेक्शन बाजार दिखा रहा हो। बाजार इस वक्त सीरियस नोट पे चार्ट्स के ऊपर वीक है, कमज़ोर है, क्योंकि चार्ट अगर आप देखेंगे इसका आपको साफ नज़र आएगा, हिस्टोग्राम कैंडलें बड़ी होती जा रही हैं, लाल होती जा रही हैं, और आपका आरएसआई नीचे के लेवल पर है। कैंडलें लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे ट्रेड कर रही हैं। आज हल्की सी ऊपर गई थी पर क्लोजिंग इसने फिर नीचे दी। तो यानी टेक्निकली बाजार कमजोर है, कुछ नजर नहीं आ रहा। इसको चढ़ाने वाला एक ही आदमी है, गैस करिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए, और वो आदमी डार्लिंग ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर ने किस तरह से लोगों को उलझाया हुआ है उसके हिसाब से बाजार को चलाएगा। अब पीसीआर की बात करूं, वो बहुत ज्यादा इस वक्त ओवरसोल्ड हो चुका है। बाजार में 4 दिन बंधे हैं और पीसीआर बहुत ओवरसोल्ड है। पीसीआर को अगर आप देखेंगे तो आपके दिल से और दिमाग से टेक्निकली एक ही बात आपको नजर आएगी, बाजार में गिरावट रुकनी चाहिए, बाजार ऊपर चढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ये चीज़ साफ नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा डाउन पीसीआर निफ्टी बैंक का हमने नहीं देखा। ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है, चल बे चल ऊपर चल। यानी कैंडल स्टिक चार्ट पे कमज़ोरी से भरे हुए दृश्य नज़र आ रहे हैं,
पर अगर आप पीसीआर को देखेंगे वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और वो चीख चीख के पागलों की तरह कह रहा है कि बाजार को ऊपर चढ़ना चाहिए। अब चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है वो देखना पड़ेगा। कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, इतने हाहाकार में प्रॉफिट बुकिंग का सवाल नहीं था। मंथ एक्सपायर होने वाला है, मंथ की एक्सपायरी वेट कर रहे हैं, बहुत सारी 50-55 के आसपास की पोजीशनें हैं, उनका क्या होगा उसकी चिंता में लगे हुए हैं। इसके चलते एक फ्यूचर बाय किया, एक फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी लगाई, एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, 3 तरह की बेहतरीन खतरनाक स्ट्रैटेजियां लगाई। एक एग्रेसिव पुट बेची, 5 सेफ कॉल बेची। सॉरी सर, वो पुट कॉल नहीं यार, मैं वही कहूँ, कॉल तो बेची नहीं मैंने, 5 सेफ पुट बेची और 14 बार कैश सेगमेंट में लगातार खरीदारी करी। तो भैया जिस तरह का माहौल है उसमें मैं एक ही बात कहूँगा, यहाँ ही मेरी वीडियोस काम आती हैं जिसमें मैं आपको डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, किस तरह से वॉलेटिलिटी को हैंडल करना है, कैसे कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं विद डेमोज अगर आप बनना चाहें मेरे स्टूडेंट। पर सावधान, ध्यान दें, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। टिप के लिए आपको एक कोर्स ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं केवल वीडियोज़ और डेमोज देता हूं। आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब होगा, अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनना है तो फ़ोन नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। यूट्यूब में भी जाकर मेंबरशिप सेक्शन में बन सकते हैं और डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए डार्लिंग। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने बता दिया है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।